Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a pipe 30 cm long is open at both the ends. मतलब हमारे पास एक पाइप है जिसकी लेंथ हमें गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। और वो दोनों एंड में क्या है, ओपन है। अब हमें बोला है विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स एट 1.1 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे देखो हमें स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर भी दिया है, मतलब v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, पर वो कौन से हार्मोनिक के लिए है वो हमें दिया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज हम क्या कंसिडर करेंगे, nth हार्मोनिक के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, तो ये nth हार्मोनिक मतलब इस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंड फॉर दिस nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी म्यू n हमें गिवन है और वह है 1.1 किलो हर्ट्ज है, तो इसलिए 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें इस nth हार्मोनिक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इस n की। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है फॉर द फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक। देखिए फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है म्यू n इज इक्वल्स टू एन वी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एल। ये टू कांस्टेंट है, n तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है। और v क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड जो हमें गिवन है, और l तो लेंथ ऑफ पाइप है। अब हमें निकालना क्या है, इस n की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम अकेला कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2l और यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में म्यू n एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा v। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू एल की क्या वैल्यू है हमारे पास 30 इंटू 10⁻⁻² म्यू n की वैल्यू है हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है 330, तो ये आ गया हमारे पास 330। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 110 आ गया, राइट। अगेन ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक 10 कैंसिल हो गया। अब बचा गया 2 इंटू यहाँ पे 1.1 इंटू 10 आ गया था और यहाँ पे 11, ये 10 से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, राइट। पॉइंट हमने 10 और 1.1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 11, और ये 11 से ये 11 कट होके n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ये किसके लिए गिवन है, हमें सेकेंड हार्मोनिक के लिए गिवन है, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 2 आई है। मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।